अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बिटकॉइन जो है वो अभी जो उसका नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है? और ये भी आपको बताऊँगा जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर जो हमने पोस्टमार्टम किया था बिटकॉइन का, उसके अंदर एक चीज़ थी अ, जिसको एलियट वेव थ्योरी कहती हैं। एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक बिटकॉइन को मैंने जो 4th वेव थी, वो मैंने 27,400 तक और 27,000 की रेंज तक बनाई थी। लेकिन बिटकॉइन ने क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑर्डर खुल गए थे 30,000 पे, 29,000 पे, तो बिटकॉइन ने उनको लिक्विडेट करने के लिए अपना पंप लिया जो 31,500 तक था। वहाँ पे फिर शॉर्ट ऑर्डर खुले, तो बिटकॉइन ने वहीं से अपना जंप लगाया और हमारा जो टारगेट था, जो कि 4th वेव के करेक्शन होने के बाद पूरा होना था, वो पहले ही हो गया। यानी कि मैंने आपको टारगेट दिया था कि 32,500 से लेकर 35,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो बिटकॉइन ने वहाँ पर जाकर दिखा दिया $35,000 तक। तो अब बिटकॉइन क्या करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन उस थ्योरी के अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने उस वक़्त जब आपको बता रहा था तो वो मेरी आँखों के सामने थी, लेकिन मैंने उस पे तवज्जो नहीं दी, जिसकी वज़ह से वो थ्योरी थोड़ी-सी गलत डिफ़ाइन होगी। परफेक्ट कोई चीज़ भी नहीं होती, ट्रेडिंग ख़ासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं बाद में जब देखा, बिटकॉइन के पंप को देखा, तो क्योंकि ये जो पंप था, ये पंप मुकम्मल करेक्शन पंप भी नहीं कह सकते, ये गैम्बलिंग पंप कह सकते हैं। तो गैम्बलिंग पंप इसको कह सकते हैं या लिक्विडेशन पंप इसको कह सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन ने दूसरे एंगल से अगर मैंने जब देखा तो उसने अपनी एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक जो है वो कुछ न कुछ परफ़ॉर्म किया हुआ था। लेकिन मैं चलें उसको अगर कंसीडर करके मानता हूँ, तो फिर आज हम अगर पोस्टमार्टम बिटकॉइन का करें कि अब बिटकॉइन क्या कर सकता है, तो उसके हिसाब से आपको गाइड करूँगा। स्टिल मैं आपको ये बात फिर बता देता हूँ कि मैं बिटकॉइन के हवाले से बेयरिश हूँ, बिटकॉइन कोई बुलिश नहीं है। बिटकॉइन का ये ऊपर जाना, ये सिर्फ़ लोगों को लिक्विडेट करना है, बस। जो ऊपर के ऑर्डर हैं, उनको पहले लिक्विडेट करना है, जब नीचे ज़्यादा खुलेंगे तो नीचे आ जाएगा। बिटकॉइन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये 5,000 ऊपर जा सकता है, एक रात के अंदर $5,000, तो बिटकॉइन गिरने में $10,000 भी गिर सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। 1 घंटे के अंदर भी गिर सकता है, 1 दिन के अंदर भी गिर सकता है। सो ये कभी भी इस खुशफ़हमी में ना रहिएगा कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो बुलिश है, तो शायद जो 21,000 या 19,000 वाला टारगेट है, वो तो कभी भी नहीं अब हो सकता। अब तो बिटकॉइन गया बस $1,00,000, $2,00,000, इन चीज़ों से ज़रा गलतफ़हमी से निकल कर मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी के लिए ये है कि मैं आपको बताता हूँ वो थ्योरी के अंदर मैंने क्या चीज़ देखी। उस थ्योरी के अंदर असल में मैंने ये चीज़ नोट नहीं की कि ये देखें, वेव 1 जो थी डेली चार्ट के मुताबिक जो मैंने आपको बताई थी, वेव 1 ये, वेव 2 ये और वेव 3 मैंने जो थी वो ये वाली बनाई थी। लेकिन इस वेव को मैंने यहाँ तक, वैसे इसकी ओरिजिनल जो करेक्शन थी ना वो आपको बता दूँ वो यही बनती थी। मतलब एंगल के हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन को अगर ये करेक्शन करता तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता। यानी कि अब भी ये करेक्शन पेंडिंग है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये करेक्शन अब पेंडिंग में चली गई है। होगी ज़रूर, आज हो, कल हो, 2 हफ्ते के बाद हो, ये होगी ज़रूर। लेकिन बिटकॉइन ने क्योंकि लोगों को लिक्विडेट करना था, तो बिटकॉइन ने 30,000 से 28,000 तक यानी $2,000 ड्रॉप करके इसको अपनी 4th वेव का नाम दिया और अब बिटकॉइन जो है वो 5th वेव की तरफ जो है यानी $35,000 को हिट कर चुका है। यानी कि अब बिटकॉइन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो 4th वेव जो होगी वो ये वाली होगी। ये भी एक कंप्लीट करेक्शन कहलाती है, इसको भी आप कंप्लीट करेक्शन कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने इन 2 कैंडल्स को, करेक्शन कैंडल्स को सही गौर में नहीं रखा और मैं ओरिजिनल जो है, जो बिटकॉइन की ओरिजिनल करेक्शन थी, उसको मैंने ज़हन में रखकर ये बात की थी कि ओरिजिनल जो करेक्शन है, जो जेन्युइन करेक्शन है, वो कहाँ तक होनी चाहिए? वो थी 27,400 से लेकर 27,000 तक। ख़ैर बिटकॉइन ने कौन-सा बिटकॉइन हमारा अपना है या मैंने इसको इजाद किया है या इसको मैं चला रहा हूँ, ये तो हम तो चार्ट ट्रेडर हैं, चार्ट के मुताबिक आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन टारगेट जो था वो 35,000 32,500 लेकर 35,000 तक था। अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट तो बिटकॉइन ने हिट कर दिया। अगर टारगेट की बात करें
तो वो तो फिफ्थ वेव्स के हिसाब से वो तो हिट हो चुका है। लेकिन अब बिटकॉइन जो है वो क्या कर सकता है, यानी बिटकॉइन बिटकॉइन का टारगेट जो है ना अब क्या होगा। अब बिटकॉइन का जो टारगेट होगा वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो हमारी थर्ड वेव है, ये वाली थर्ड वेव, और ये हमारी फिफ्थ वेव है, अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह की कुछ बन रही है। आपको अभी ये बात समझ आएगी। तो अब ये वाली वेव और ये वाली वेव तकरीबन बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ वेव जो है, ये अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो ये वेव फिफ्थ वेव ये वाली नहीं कहलाएगी। फिफ्थ वेव जो है वो थोड़ी सी थर्ड वेव से बड़ी होती है। तो बड़ी होने के नाते अगर मैं देखूं तो इसका टारगेट तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि 37 36,000 से लेकर 38,000 तक इजीली हो सकता है। अभी भी स्टिल बिटकॉइन 36,000 से लेकर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 36,000 36,000 टू 38,000, यानी कि ये बिटकॉइन का मूव अभी आप देख सकते हैं। और ये मैं अभी ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुल चुके हैं, अभी 48 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्ट ऑर्डर खुल रहे हैं। तो शॉर्ट ऑर्डर के लिए बिटकॉइन इनको जो अपना टाइम दिया हुआ है, इस टाइम के मुताबिक बिटकॉइन अभी उन शॉर्ट ऑर्डर को खुलवाने के बाद एक और लिक्विडेशन फॉर्म करेगा जो 36,000 तक इजीली हो। उससे ज्यादा हो जाए, 39 हो जाए, 40 हो जाए, 41 हो जाए, वो एक अलग बात है। वो बिटकॉइन की और बिटकॉइन को चलाने वालों की मर्जी है। लेकिन टेक्निकल एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक बिटकॉइन को जो है वो फिफ्थ वेव जो है वो यहाँ तक 36,000 से लेकर 38,000 तक इजीली कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद फिर करेक्शन वेव करनी चाहिए। और अगर बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन करना चाहे तो बिटकॉइन जो है, वैसे आपको एक एरिया बता देता हूँ, बिटकॉइन का जो करेक्शन एरिया है वो 27,400 ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये जो करेक्शन एरियाज हैं जिनको फिल किए बगैर बिटकॉइन जो है वो फुल रन में नहीं जा सकता। दूसरा करेक्शन एरिया जो है वो है 30,500 से लेकर 31,000। अब ये दो एरिया हैं बिटकॉइन की, ये मैं आपको स्कैल्पिंग एरिया बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग एरिया के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। चाहे बिटकॉइन इस तरह का कुछ मूव करे, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे गया है तो यहाँ पे जाने के बजाय बिटकॉइन यहाँ से कुछ इस तरह का मूव करके ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन फिफ्थ वेव जो है कंप्लीट यहाँ तक होनी चाहिए, 36,000 से लेकर 38,000 तक। अगर नहीं होती तो आपको पता है कि बिटकॉइन जो है वो अपने तरीके के मुताबिक अगर देखा जाए जब चलता है तो किसी की भी नहीं मानती। दुनिया की जितनी भी न्यूज़ हैं वो फेल हो जाती हैं, फुल न्यूज़ हो या बियर न्यूज़ हो। जब बिटकॉइन अपने तरीके से चल रहा होता है तो उस वक्त उस पर कोई असर नहीं होता। और जब बिटकॉइन ने ड्रॉप होना हो या पंप होना हो तो फिर हो सकता है कि छोटी सी न्यूज़ को अपना रेफर बना के रेफरल बना के वो पंप हो जाए और लोग फिर उस न्यूज़ के पीछे पड़ जाते हैं। देखो जी ये न्यूज़ आई तो बिटकॉइन जो है ना पंप हुआ। असल में वो पंप नहीं हुआ, उसने एक बहाना ढूंढा उस न्यूज़ का, उसका मूड था पंप होने का, तो वो पंप हो गया। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे तो अभी मैंने इतनी डिस्कशन नहीं करनी। मतलब ये है कभी करूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों बिटकॉइन ऐसे करता है। इंशाल्लाह ये बात आपके सामने कभी रखूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। स्टिल मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जितना भी आपको पंप नजर आया है, ये वाला जो पंप आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक हो या यहाँ तक हो या यहाँ तक हो, ये सब लिक्विडेशन पंप है। ये सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर जो खुल रहे हैं उनको जलीलो ख्वार करने के लिए ये पंप लगाया जा रहा है। हकीकत में बिटकॉइन जो है वो अगर देखा जाए तो इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि अभी यहाँ तक बिटकॉइन चला गया ऊपर, यहाँ तक, ये जहाँ तक रेड लाइन आती है, यहाँ तक बिटकॉइन समझ लो फंस गए। यानी जो ही नीचे जाता है तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं वो फिर अपना पैसा डाल के शॉर्ट कर देते हैं। हत्ता कि हमारे मुसलमानों के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, हराम है, हराम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल तरीके से कि बिटकॉइन ऊपर क्यों जा रहा है। तो ये ना समझिएगा कि मैं शॉर्ट के आपको कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिटकॉइन जब भी नीचे आता है लोगों के शॉर्ट ऑर्डर खुले होते हैं इन एरियाज के अंदर।
ये जो एरियाज है, अभी जब यहाँ से नीचे आ रहा था, ये वाला एरिया नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे जो है ना शॉर्ट ऑर्डर जो खुले थे, इनको लिक्विडेट करने के लिए, इनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बिटकॉइन ने एक हल्का सा पंप लगाया, जो इस पंप से थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, ये पंप, अब ये पंप और ये जो प्रीवियस पंप था, इसके अंदर कोई इतना फर्क नहीं था, 31,000 था, दूसरा 31,700 का था। फिर उसने स्टॉप लॉस हिट किए और बिटकॉइन जो है वो यहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये हल्का सा पंप लगाया, स्टॉप लॉस हिट, लोगों के स्टॉप लॉस इस हाई के साथ लगे हुए थे, इनको हिट किया और यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया और उसके बाद फिर दोबारा नीचे। अब फिर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर खोले इस एरिया पे, यहाँ पे ऑर्डर खुल गए थे शॉर्ट ऑर्डर, फिर इनको लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन ने इतना बड़ा फिर दोबारा जाल रचा, और अब बिटकॉइन जो है वो एक बड़ी, क्योंकि लोगों ने यही प्लान किया हुआ था कि बिटकॉइन अब अगर 29 के करीब करीब आए तो हम लाजमी शॉर्ट करेंगे। तो लोगों ने यहाँ पे जब शॉर्ट खोला तो बिटकॉइन ने फिर रातों रात 5-6 हज़ार डॉलर का पंप लगा के 35,000 तक जिनके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे थे उनको लिक्विडेट किया। तकरीबन पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर की जो है वो लोगों की जो है ना लिक्विडेशन हुई है, अकाउंट वॉश हुए हैं। तो कहने का और समझाने का सिर्फ मतलब ये, आप लोगों को काइंडली इस बात को जहन में रखें कि बिटकॉइन का असल जो हदफ है वो नीचे आना है, और कहाँ तक आना है वो मैं आपको उस दिन भी वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। 19,000 से लेकर ये रेंज है बिटकॉइन की, 21,000 तक बिटकॉइन इजीली आएगा। और जो मेरी उससे ज़्यादा एक खतरनाक बात है जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि बिटकॉइन कभी भी बुल मार्केट के अंदर, बुल रन के अंदर नहीं जा सकता जब तक बिटकॉइन $10,000 तक ना आए। ये मेरा मानना है, मेरी प्रिडिक्शन है, लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन, कि बिटकॉइन उस वक्त तक बुल रन में नहीं जा सकता, यानी कि बुल मार्केट नहीं बन सकता जब तक $10,000 से लेकर $10,000 तक ना आए। एक दफा बिटकॉइन $10,000 पे जरूर आएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक नया हाई बनाने की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जितनी भी प्लानिंग है, ये देख ले सकते हैं कि ये जितनी भी प्लानिंग है, ये एरिया था, इसका हाई एरिया था, ये हाई एरिया को, ये देखें ये वाला एरिया, तो इस हाई एरिया को बिटकॉइन जो है कभी भी इतना ऊपर, हाँ टेक्निकल तरीके से इतना ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर बिटकॉइन लिक्विडेशन करना चाहे 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, चाहिए इतनी बड़ी विक लगा के नीचे आ जाए, चाहे फिर नीचे आना हो तो सॉरी, चाहे नीचे बिटकॉइन को आना हो तो इस तरह रातों रात आ जाए, ये बिटकॉइन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो थी मेरी, वो आप देख सकते हैं, उसमें बता चुका हूँ। एक विक जिसको कहते हैं, पिछले लास्ट दिनों में आपने देखा था, पता नहीं किसी एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन जो है वो, उसने बहुत बड़ी विक मारी थी, वो तकरीबन कोई 1,000 तक बिटकॉइन गया था, लेकिन वो एक एक्सचेंज में थी। तमाम एक्सचेंजों के अंदर भी इकट्ठी विक लगाना, बिटकॉइन को लगाना, इतनी बड़ी विक लगाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से ये इसको रन कर रहे हैं ताकि दुनिया में इसको बबल ना कहा जाए, इसलिए फिर इसको टेक्निकल तरीके से अप डाउन किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप ये बात याद रखेंगे मेरी, अभी मैं इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि आप लोग जो मेरे इस बात के मुखालिफ हैं, जो कहते हैं बिटकॉइन 21 पे नहीं आएगा, 19 पे नहीं आएगा और 10 पे नहीं आएगा, जो मेरी मुखालफत करते हैं इस बात की, अभी वो सारे विनर हैं, क्योंकि अभी बिटकॉइन अपने मूव कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अभी के लिए उनकी मतलब सोच हैवी है, उनकी बातें हैवी हैं, लेकिन टू द टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, बिटकॉइन जब भी आएगा, चाहे 1 महीने में आए, 1 साल में आए, इन एरियाज के ऊपर लाजमी आएगा, और जो लास्ट एरिया है वो $10,000 तक बिटकॉइन लाजमी आएगा। इस बात को भूलिएगा ना। इंशाल्लाह वक्त रहा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप सिर्फ ये वीडियो देख के सब्सक्राइब ना करें, एक दिन होगा कि आप सब मुझे ढूंढ रहे होंगे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और ये बात बोलेंगे, हाँ भाई तुम्हें बड़ी मुश्किल से फिर ढूंढा है, हमारी वीडियो देखी थी और हमने कहा यार ये वैसे ही लगा हुआ है, बोंगियां मार रहा है, आज हमें यकीन हो गया कि तुम जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी कुछ बात 2018 के अंदर मैंने की थी, जब बिटकॉइन $20,000 के ऊपर था, तो बिटकॉइन की मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि बिटकॉइन ने अगर $20,000 हिट कर लिया है तो बिटकॉइन को एक दफा जरूर $3,000 पे आना है, एक दफा जरूर $3,000 पे आना है। तो $3,000 पे बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 8-9-11 माह के बाद आया था आई थिंक। तो इस एरिए पे बिटकॉइन जब आया तो लोगों ने, जब मैंने यहाँ पे प्रोडिक्शन दी तो लोगों ने मुझे
पागल कहा, या कुछ लोगों ने कहा यार वैसे बोंगियां ना मारा करो, तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। मैंने कहा यार चलो जो तुम्हें आती है वो तो अल्लाह तुम्हें नसीब करे, जो मुझे आती है मेरी बोंगियां एक दिन तुम्हें इंशाल्लाह याद रहेंगी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो बिटकॉइन था, ये जब 3000 पे आया तो लोगों ने वहां पे अप्रिशिएट किया कि वाकई जो आप कह रहे थे वैसा ही हुआ। ये देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का जो प्रीवियस है $20,000, ये देखा 19,900 से लेकर ये देखें 3100 डॉलर तक बिटकॉइन आया। उसके बाद फिर बिटकॉइन ने एक जंप लिया, और वो जंप कितने का था, तकरीबन $14,000 तक बिटकॉइन गया। उसके बाद बिटकॉइन अगेन $3,000 की रेंज में आया, यानी $3700 तक आया। ये देखें आप, अगेन $3700 तक, $3900 तक बिटकॉइन आया। तो फिर उसके बाद एक नया हाई बनाया। तो क्या आप ये चीज़ समझते हैं कि जो बात अभी मैं कह रहा हूँ, अभी जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, अभी तो ड्रॉप, मुकम्मल ड्रॉप भी नहीं हुआ। मुकम्मल जिसको ड्रॉप कहते हैं वो भी नहीं हुआ। तो बिटकॉइन क्या कहते हैं कि यहाँ से ऊपर एक नया हाई बनाने के लिए 1-2 लाख डॉलर पे चला जाएगा या बुल रन शुरू हो जाएगा, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि ये एरिया पेंडिंग है, मैं इस बिटकॉइन को एक दफ़ा इस एरिया पे देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन इस एरिया को 6-7 महीनों के अंदर भी क्लेम कर सकता है, 2-4 महीनों के अंदर भी क्लेम कर सकता है, और 1 साल भी लगा सकता है। ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के शॉर्ट ऑर्डर कब ख़त्म होंगे, जिससे बिटकॉइन रिलैक्स होकर जो है वो नीचे आएगा। तो शॉर्ट ऑर्डर को पहले लिक्विडेट करना बिटकॉइन का हदफ है, उसके बाद बिटकॉइन जो है अपने असली मकाम की तरफ आएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, तो बिटकॉइन के बारे में मैंने बताना था कि बिटकॉइन जो है वो $36,000 से लेकर $38,000 तक पंप हो सकता है। ये रेंज है, चाहे 36 से वापस आए, चाहे 38 से वापस आए, लेकिन फिफ्थ वेव जो है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बिटकॉइन इस एरिया में अभी जा सकता है। इस एरिया के अंदर लिक्विडेशन अब लोगों की होगी, स्टॉप लॉस होंगे, तो इनको हिट कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, और अपने कमेंट्स करके बताइएगा आपको इस वीडियो से जो नॉलेज मिला वो आपके लिए मुफीद है या नहीं है। बहुत शुक्रिया। और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, कि आपको उस वीडियो के हवाले से गाइड करूँगा, हलाल हराम के हवाले से गाइड करूँगा। तो वो वीडियो शायद मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कि बहुत जल्द बनाकर अपलोड करूँ, ताकि आपको पता चले कि हलाल हराम को कैसे आपने जज करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।